देखिए मैं 5 मुद्दे पर चुनाव लड़ूंगा। पहला मुद्दा हमारा है 17 फरवरी को समाप्त करना। आप सबको याद होगा मीडिया के लोग को कि जब हम सांसद थे उसमें भी मुद्दा उठा था। मैंने पार्लियामेंट में मैंने बात कर लिया डाल देगा कि अगर आज 5 फरवरी समाप्त नहीं किया गया तो मैं कल आत्मदाह करूंगा पार्लियामेंट में। और सरकार ने तुरंत निर्देश खत्म कर दिया था। उसी तरह से हमारा लालू जी जब रेल मंत्री थे तो काफ़ी लड़के झगड़ के प्रेम से हम लोगों ने रेलवे लाइन को चक्रा में लाने का लाए थे। लेकिन लालू जी को मैंने कहा, उन्होंने बजट में प्रोविजन किया। 15 साल बीत गया, पता नहीं कैसे कैसे एमपी यहाँ जन्म लिए। 15 साल बीत गया, वहाँ जमीन का भी अधिग्रहण नहीं हुआ है। इससे दुर्भाग्य क्या होगा। तीसरा हमारा मुद्दा है जो पहले परिवार कोई गरीब था और हमने काफ़ी मेहनत करके टंडवा का इलाका जो रेगिस्तान लगता था वहाँ हमने बड़े पैमाने पर कोयला का साम्राज्य बनाया है। लेकिन चतरा की जनता को एक नया पैसा उससे फायदा नहीं हुआ। हमारा संकल्प इस बात का है कि यहाँ की जनता का आशीर्वाद और दुआ मिला तो लाठी मार के बाहरी आदमी को भगाऊंगा और स्थानीय लोगों से, चाहे ट्रांसपोर्टर हो या बिजनेस करने वाले लोग हैं, और जितनी बहाली होगी सब स्थानीय लोग को करेंगे। ये हमारा चौथा है। पाँचवा हमारा मुद्दा है लातेहार में बॉक्साइट का काफ़ी बड़ा इलाका है कच्चा माल का। सरकार और ये कंपनी ने एग्रीमेंट किया था कि 1 साल के अंदर में हम एट एनी कॉस्ट वहाँ कारखाना बनावेंगे। तो यहाँ की जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित रूप से हम लोग वहाँ जाते जाते पहले काम बंद करा देंगे जो रॉ मटीरियल जा रहा है। और 1 साल के अंदर में हम लोग हर हालत में फैक्ट्री लाएंगे जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। 5वां और अंतिम मेरा मुद्दा है ये चंदवा और लातेहार में जो ओवर ब्रिज है, सैकड़ों लोग की जाने गई है, वहाँ ओवर ब्रिज बनवा देंगे ताकि वहाँ जो समस्या है निदान होगा। साथ ही साथ एक बात जरूर कहना चाहते हैं कि यहाँ पुलिस का गुंडागर्दी चरम सीमा पर है। मैं जेल में रहा हूँ, यहाँ 50% से ज़्यादा पुलिस नाजायज़ तरीके से लोगों को जेल में बंद किए हुए हैं। हम चुनाव जीतने के बाद चतरा में फिर जेल में आऊँगा और सब लोगों से बात करके और एसपी से जांच करवाऊँगा, मुख्यमंत्री से जांच करवाएंगे और हम समझते 50% यहाँ का जो ये है कैदी वो छूटेगा। और अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि लड़ाई हमारा किसी से नहीं है। ये जो बीजेपी का उम्मीदवार कालीचरण सिंह है ये पत्थर माफिया है और 10 साल पहले इसे धीमा करता था ये। और जानते हैं कि मार्क्स ने कहा था धन चोरी का परिणाम है। तो आज ये अरबपति बन गया, कहाँ से बन गया। तो हमारा साफ कहना है कि यहाँ चतरा में कोई लड़ाई नहीं होगा। 10 और 90 का लड़ाई नहीं चलेगा क्योंकि हरिजन, आदिवासी, मुसलमान और पिछड़ी जाति 100 में 90% है। और ये 10% वाले जो लोग लड़ रहे हैं वो लोग त्रिपाठी जी और कालीचरण सिंह ये कहीं नज़र नहीं आवेंगे। हाँ, राजपूत समाज से जरूर हम कहना चाहते हैं कि राजपूत का हम भी वंशज हैं। भगवान रामचंद्र जी के 2 लड़का लव और कुश, उसी वंशज से हम लोग आते हैं। तो यहाँ खास करके ब्राह्मणवाद और भूमिहारवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई 11 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं। मोदी कुछ नहीं चलेगा। यहाँ की जनता को फैसला करना है। न मोदी चतरा की जनता को मदद करेगा और न राहुल गांधी मदद करेगा। इसलिए मोदी अब नहीं चलेगा, मोदी नहीं चलेगा। मतदाताओं से क्या अपील रहेगा? वोटरों से क्या अपील रहेगा? वोटरों से अपील होगा कि बिल्कुल 22 उम्मीदवार हैं। आम जनता जो वोटर है वह तुलना करे कि कौन हमारे लिए सही उम्मीदवार है। और नागमणि तो टेस्टेड है। जब 5 साल हम यहाँ सांसद थे, एसपी जो जिला का एसपी और डीसी लुक करता था
और कहीं आम जनता पर अत्याचार जुल्म नहीं था। लेकिन अभी और बैकवर्ड दलित मुसलमान और आदिवासी यूनाइट होकर वोट करेगा। कोई लड़ाई यहाँ नहीं चलने वाला है। चतरा में नागमणि जैसे छूटा है, औकात बता देंगे तमाम तमाम उम्मीदवारों को। बाहरी आदमी को डंडा से मार के भगाऊंगा और स्थानीय लोगों से ट्रांसपोर्टर बनाएंगे। कोयला में जो बिजनेस हो रहा है उनसे कराएंगे, क्योंकि चतरा के किसी भी अगर जो सांसद थे बाबू साहब थे, ये राजपूत में भी किसी को ट्रांसपोर्टर नहीं बनाया, तो मेरा कहना है कि लोकल आदमी से काम करा देंगे। तीसरा जो लातेहार का इलाका है वहाँ बॉक्साइट का इलाका है। सरकार और कंपनी ने एग्रीमेंट किया था कि 1 साल के अंदर में बड़े कारखाना बनाएंगे। तो अगर यहाँ की जनता के आशीर्वाद और दुआ मिला तो निश्चित रूप से 1 साल के अंदर में वहाँ फैक्ट्री लगवाएंगे, जिसमें लाखों बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलेगा। उसी तरह से पता मिला है कि चंदवा और लातेहार में जो ओवर ब्रिज रेलवे लाइन का है, सैकड़ों लोग बने हैं, इसलिए वहाँ ओवर ब्रिज बनाएंगे। इसी 5 मुद्दा पर हम चुनाव लड़ेंगे और डंके के चोट पर कहना चाहते हैं कि बीजेपी का नामो निशान मिटा देंगे और कांग्रेस का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। त्रिपाठी जी इसी हवा में घूम गए। तो कहीं ना कहीं सीधा टक्कर आपका किससे है? देखिए, टक्कर किसी से नहीं होना है। जहाँ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तमाम जो बैकवर्ड है, दलित है, मुसलमान है, आदिवासी है, जो 100 में 90% है। हमारे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने कहा था 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा। लड़ाई किस बात का होगा? लड़ाई 50-50 होता है, 60-40 में होता है। 10 और 90 का लड़ाई नहीं चलता है। दोनों लोग का जमानत लोग जब्त कराएं।